नमस्कार, आदाब नाजरीन, मैं हूं शमा अफरोज। आज एक खास विशेष के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूं। आपको वेलकम। अर्जुन सिंह वेलकम, बैरकपुर के सांसद वेलकम। इसी विशेष के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूं। आपको बता दें कि ढोल ताशे बजाए जा रहे थे और अभी भी बज रहे हैं। ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, माला लाया जा रहा है, माला पहनाया जा रहा है, मिठाइयाँ लाई जा रही है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, खुशियाँ मनाई जा रही है, झूमा नाचा जा रहा है। मानो कि अर्जुन सिंह ने बीजेपी से टीएमसी में शामिल नहीं हुए, बल्कि कोई जंग फतह करके आए हों। ये है, नाचने का भी वक्त है, झूमने का भी वक्त है, गाने का भी वक्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ढोल ताशे बजाने का तो पूरी रात है और बजाना भी चाहिए। क्यों ना बजाए? क्योंकि बैरकपुर का सांसद शेर टीएमसी में वापस आया है। शेर का वेलकम किया गया है टीएमसी में। बीजेपी में आने के बाद जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं, टीएमसी में जाते साथ ही वो सेकुलर हो जा रहे हैं। ये वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास और टीएमसी इसे अपना भी रही है। तृणमूल कांग्रेस, पिछले दिनों आप देखे होंगे, आसनसोल के एमपी बाबुल सुप्रियो को बीजेपी से आने के बाद टीएमसी में जब आए तो वो सेकुलर हो गए, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। और इसी गलती को लेकर, इस गलती को सुधारने के लिए टीएमसी में लिया गया, ये कहते हुए कि इन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए टीएमसी में लिया जा सकता है। और इसलिए टीएमसी में जगह भी दी गई। न सिर्फ जगह दी गई, बल्कि बालीगंज असेंबली में टिकट भी दिया गया और इन्हें जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया गया, जिस पर न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के एमएलए बल्कि काउंसलर और एमपी भी एकजुट होकर के उन्हें जीत हासिल कराने के लिए एड़ी चोटी एक किए। यहां तक कि बाबुल सुप्रियो की जीत के लिए खुद तृणमूल सुप्रीमो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल हो गई और रमजान के महीने में वार्ड नंबर 64 और 65 में दस्तक भी दे दी। अभी कोलकाता का ये वाकया अभी गुजरा ही नहीं है, बाबुल सुप्रियो का नाम चर्चे में है, हर इंसान की ज़बान पर है कि फिर से एक बार बीजेपी का शेर टीएमसी में शामिल हुए हैं और जिनका शुभ से चर्चा भी है। 3 साल के बाद बीजेपी के एमपी को तृणमूल में शामिल किया गया है और तृणमूल कांग्रेस के में शामिल हुए एमपी अर्जुन सिंह क्या कहते नजर आ रहे हैं? आपने सुना भी होगा कि मुझे गलत समझाया गया था। मानो कि जैसे ये लोग सियासी लीडर जो हैं, वो जिस तरह से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये बच्चे हैं, इन्हें गलत समझाया गया, जिसके वजह से ये बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए और टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। एक दूसरे में शामिल होने का जो चर्चा है, ये एक दूसरे में शामिल होने का जो ट्रेडिशन है, और सबसे बड़ा ट्रेडिशन ये देखा जा रहा है कि घर वापसी का सिलसिला। ये घर वापसी का सिलसिला ना जाने कब तक चलता रहेगा। अभी तो अर्जुन आया है, करण का आना बाकी है। करण भी अपने घर वापसी करेंगे, उस दिन का इंतजार करें आप लोग। बहुत जल्द करण का भी आना लाजमी है। बीजेपी के एमपी अर्जुन सिंह ने जिस तरह से सवाल उठाया था कि झूठ की जो कीमत जो बढ़ रही थी, उस झूठ की कीमत की वजह से उन्होंने ना सिर्फ पीयूष गोयल के साथ बल्कि सेंट्रल के खिलाफ जो आवाज़ उठाया, उनकी हिमायत में मदन मित्रा भी नजर आया। और मदन मित्रा जी ने जिस तरह से लाइक किया अर्जुन सिंह को, उन्होंने बाज़ाब्ता कहा भी है कि मैं अर्जुन सिंह का ये रवैया को बहुत एक्सेप्ट कर रहा हूँ और वो अब हीरो नज़र आ रहा है। जब तक वो बीजेपी में थे तब तक वो विलन नज़र आते थे, और अब टीएमसी में आने का जब इम्कान हुआ है, जैसे ही वो झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाए, झूठ की बढ़ती कीमत के खिलाफ, वो उन्हें हीरो नज़र आने लगे। अब ना सिर्फ हीरो नज़र आने लगे, बल्कि हीरो बनाने के लिए, उनके ऊपर हीरो का पोस्ट लगाने के लिए टीएमसी में शामिल हो गया, टीएमसी में शामिल कर लिया गया। याद करें 2019 का वो दिन जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, और चुनाव के बाद क्या कुछ नहीं हुआ भाटपाड़ा की सरजमीन पर। 2019 में भाटपाड़ा की सरजमीन पर जो तांडव जो मचाया गया था,
जो घरें जो उजाड़ी गई थी, जो घर जो जला दिया गया था, स्कूल की किताबें जल गई थी, बच्चे एजुकेटेड होते हुए भी उनकी किताबें जल जाने की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे। अपने घर होते हुए भी वो कहीं दूसरे जगह आकर के अपना सर छुपाए बैठे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, देखा यह भी गया था कि जब भाटपाड़ा की सरजमीन पर जब दंगा हो रहा था तो तृणमूल के लीडरान जो है उनके कान पे उस वक्त जूरेंगी जब वहां का इलाका निस्तो नाबूद हो चुका था, तब हालात को कंट्रोल में किया गया। मगर आज भी आप भाटपाड़ा की सरजमीन के टीना गोदाम के इलाके में चले जाएं, जहां पे अकेले जाना मुमकिन नहीं होता, आज भी फोर्स तैनात रहती है। क्यों? अगर आपका इलाका इतना ही अमन अमान है तो फिर फोर्स की जरूरत क्या है? बताएं आप मुझे, उस फोर्स की क्या जरूरत है? कुछ घर आज भी उसी वही हाल में बिखरे पड़े हैं जो 2019 में देखा गया था। औरतें रो रही थीं। यहां तक जो मिल मजदूर जो 8 घंटा ड्यूटी कर कर अपने मेहनत, आज जिस मजदूर की बात कर रहे थे, जिस झूठ की बात कर रहे थे और जिस झूठ की आड़ में अर्जुन सिंह ने आवाज उठाई और वो टीएमसी में शामिल हुए, आज मैं वही झूठ मजदूरों की बात कर रही हूँ। जिस झूठ मजदूर को शामिल, जब वो झूठ मजदूर 2019 में जब आपके मिल में जब दाखिल हो रहे थे तो उन्हें ड्यूटी नहीं करने दी गई। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम थे। तृणमूल कांग्रेस को देखा जा रहा है कि उन्हीं लोगों को वो जगह दी जा रही है जो दंगे करा रहे हों। आसनसोल की सरजमीन पर बाबुल सुप्रियो की क़यादत में दंगा और आज उन्हें एमएलए का सीट, भाटपाड़ा की सरजमीन पर अर्जुन सिंह की क़यादत में दंगा और आज उन्हें फिर से टीएमसी के सीट। मगर उनका क्या कसूर है? मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा ये सवाल है, उनका क्या कसूर है जो टीएमसी में शामिल ना होते हुए भी टीएमसी का गुण गा रहे हैं? टीएमसी को एकजुट करने के लिए, टीएमसी को मजबूत बनाने के लिए अपना एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। इलाके में हर डेवलपमेंट कर रहे हैं वो, जो आजाद कैंडिडेट उभर कर सामने आए हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से उभरे हैं। क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीजेपी से ज्यादा खराब है, बीजेपी से ज्यादा बदतर है, जिसे टीएमसी अपनाना नहीं चाह रही है, जो बार बार सीएम कह रही हैं कि मैं आजाद कैंडिडेट को नहीं अपनाऊंगी? क्या वजह है इसका? क्या ये आपके वार्ड में उन्नति नहीं ला रहे हैं? क्या आपके बंगाल को सजा नहीं पा रहे हैं? जिस बंगाल को सोनार बंगला के नाम से जाना जाता है, क्या वो सोनार बंगला बनाने में कहीं नाकाम हो रहे हैं? आखिर क्या वजह है? ये सवाल मेरा नहीं बल्कि उन नागरिकों का है, उन लोगों का है जिनको जरूरत है और वो चाह रहे हैं, एक उम्मीद लगाए बैठे हैं हमारी सीएम ममता बनर्जी से कि आज नहीं तो कल दीदी मुझे जरूर अपनाएंगी। मगर क्या करण अर्जुन को शामिल होने के बाद इन्हें जगह दी जाएगी? मेरा सवाल यह भी है। भाटपाड़ा की सरजमीन को लोगों ने भूला नहीं है, भाटपाड़ा के वाकयात को भूला नहीं गया है। 2019 का वाकया और 2019 के बाद से लगातार जहां पे बमों की बारिश होती रही है, आए दिन वहां कोई ना कोई इंसिडेंट होना है, आए दिन वहां पे बम की आवाज सुनी जाती है। क्या टीएमसी में आने के बाद ये सारे कुछ बंद हो जाएगा? इसलिए टीएमसी में अपनाया गया है? क्या तृणमूल कांग्रेस में आने के बाद इलाका क्या शांत हो जाएगा? इसलिए दीदी ने अपनाया है। आपको बता दें कि साल 2017 में जब मुकुल राय टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उनके साथ ही साथ ये चर्चे में थे कि टीएमसी को छोड़कर के अर्जुन सिंह भी जा रहे हैं और मुकुल राय की मौजूदगी में दिल्ली जाकर टीएमसी बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने बीजेपी का झंडा थामा था। तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी की क़यादत में, अभिषेक बनर्जी के हाथों झंडा थामकर वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, जिसमें अभिषेक बनर्जी के साथ ही साथ पार्थो भौमिक, ज्योति प्रिय मल्लिक, आमडांगा के एमएलए रफीकुज्जमा, राज चक्रवर्ती के अलावा
तृणमूल के बेशुमार लीडरान भी वहाँ पे मौजूद थे। जो सिनेरियो जो तैयार किया जा रहा है बंगाल की सरजमीन पर, आने वाले दिन में मैं आपको बता दूं कि जब मैं एक टीएमसी के सीनियर लीडर से जब सवाल कर रही थी कि क्या आने वाले दिन में दिलीप घोष को भी अपना लिया जाएगा, टीएमसी अगर दिलीप घोष अगर टीएमसी में आना चाहें तो क्या आज टीएमसी उन्हें जगह देगी, तो उन्होंने लबैक कहा कि ना सिर्फ अर्जुन सिंह बाबुल सुप्रियो बल्कि अगर दिलीप घोष यहाँ तक के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी 2002 के गुजरात फसाद के बाद अगर वो टीएमसी में अगर आना चाहते हैं तो माफ़ी मांगकर वो आ सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज तो गए तो एक वर्ड तो छोड़ कर गए ना, सॉरी। हम लोगों के लिए यही तो एक छोड़ कर गया, मगर मैं मानती हूँ कि सिर्फ सॉरी ही नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए एक और वर्ड छोड़ कर गए हैं, गुलामी, जिसके शिकार कल भी थे, आज भी हैं और ना जाने अगर नहीं जागे तो आने वाले कल तक रहेंगे।